everyone and welcome back to Shwetaverse Bioinformatics Beginner Series. So basically हम लोग अब लास्ट के जो पोर्शंस है उस पे हम लोग आ गए हैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स बिगनर सीरीज़ के। तो ये जो था हम लोग का सिलेबस था, हम लोग ने इसमें स्टार्ट किया था बिगिनिंग से। डेटाबेसेस कवर्स हो गए एंड बहुत सारे टूल्स कवर किए, डेटाबेसेस क्या होते हैं कवर किए। अब जो करना है कवर इस वीडियो पे, इस लेक्चर पे, वो है व्हाट इज जीन प्रेडिक्शन। सो जो ये सब पोर्शन है, स्कोरिंग मैट्रिसेस, पैम, ब्लॉसम, सबका आइडिया एकदम अच्छे से लग गया होगा क्योंकि वो मैंने बहुत डिटेल्स में ये सारे टॉपिक्स एक्सप्लेन कर दिए थे। अब आता है व्हाट इज जीन प्रेडिक्शन, कंप्यूटेशनल मेथड्स ऑफ जीन प्रेडिक्शंस। तो इन सारे जो चीज़ें हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद और एक वीडियो आएगा इस कंक्लूडिंग वीडियो इस सीरीज़ का। तो उस पर जो बाकी के मॉड्यूल्स बचे हैं वो मॉड्यूल्स मैं पूरा फिनिश कर दूंगी। सो इसमें हम लोग करेंगे व्हाट इज जीन प्रेडिक्शन से स्टार्ट। सो आते हैं हम लोगों के इस मॉड्यूल पे, दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीन प्रेडिक्शन। सो सिंपल लैंग्वेज में जो हमें समझ में आ रहा है दैट इज जीन एंड उसको प्रेडिक्ट करना, मतलब कौन सा रीजियन या कौन सा रीजन बोल सकते हैं या फिर जीन है कहाँ पे, क्या है, तो उसे प्रेडिक्ट करना इस जीन प्रेडिक्शन और जीन फाइंडिंग। तो लेट्स सी कि हम लोग ये जीन कहाँ पे करते हैं प्रेडिक्ट और कैसे करते हैं प्रेडिक्ट। तो सपोज मेरा एक जीनोम है। जीनोम बेसिकली जब मैं सीक्वेंसिंग करती हूँ एंड आई विल गेट अ डीएनए सीक्वेंस बाय डूइंग द सीक्वेंसिंग। तो सपोज मुझे एक डीएनए सीक्वेंस मिला, मेरा जीनोम, उसका एक डेफिनाइट लेंथ होता है, सपोज 1 से लेके 1000। सो ये एक लेंथ है। सो मैं जस्ट एग्जाम्पल से पहले एक्सप्लेन कर रही हूँ बहुत इजी लैंग्वेज में, उसके बाद मैं इसे डेफिनेशंस वगैरह से एक्सप्लेन कर दूंगी कि इसका मतलब क्या होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा एक सीक्वेंस है, डीएनए सीक्वेंस है, एक जीनोम है एंड उसका लेंथ 1 से 1000 तक है। ये मैंने एग्जाम्पल के लिए दिया है, राइट। अब जो मेन जो थिंग है उसमें कि इस पूरे सेक्शन में, ये जो फुल सेक्शन है, इस फुल सेक्शन में जो क्या चीज़ से बना हुआ है ये फुल सेक्शन, हम लोग के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिससे कि ये फुल सेक्शंस बने हुए हैं, पूरा जीनोम पूरा सीक्वेंस बना हुआ है। क्या क्या हो सकता है, मतलब कि सिंपल लैंग्वेज में व्हाट आर द कंपोनेंट्स। तो इनमें क्या क्या हो सकता है लेट्स सी। तो इस पे हम लोगों का आ सकता है कि इसमें हम लोगों का नंबर 1 तो मैं दूंगी जीन्स, इट कंटेन्स जीन। या फिर इस पे हम लोग का इंटरजेनिक रीजियंस भी होते हैं। सो दीज आर द कंपोनेंट्स, मतलब कि ये ज़रूरी नहीं कि पूरा जो लेंथ है, पूरा 1 से लेके 1000 जो लेंथ है वो पूरा ही जीन हो, ये नहीं होता है। अलग अलग कंपोनेंट मिलके ये पूरा जीनोम पूरा सीक्वेंस बनाते हैं। तो हम लोग के पास वो जो कंपोनेंट है जो बनाते हैं इन्हें, वो क्या क्या होती है, तो वो जीन्स होते हैं या फिर इंटरजेनिक रीजियंस होते हैं, इंटरजेनिक रीजियंस होते हैं। ये सब जो है वो शॉर्ट इंफॉर्मेशन के हिसाब से बहुत इम्पॉर्टेंट है। रेगुलेटरी रीजियंस होते हैं, रेगुलेटरी रीजियंस। नंबर 4, इनके अलावा हम लोग के पास रिपीटेटिव डीएनए होते हैं, वो भी कंपोनेंट्स होते हैं जो फुल लेंथ ऑफ दैट जीनोम बनाते हैं, रिपीटेटिव डीएनए। इसके अलावा हम लोगों के पास इंट्रोन्स होते हैं, एक्सॉन्स होते हैं, इंट्रोन्स। बहुत बार होते हैं हम लोग के स्यूडो जीन्स। स्यूडो जीन्स क्या होते हैं, जो कि जीन्स जैसा बिहेव करते हैं बट दे आर नॉट ट्रू जीन, जो कि फॉल्स जीन है, तो स्यूडो जीन होते हैं। क्योंकि स्यूडो जीन टर्म मैंने एक्सप्लेन किया क्योंकि ये बाद में जब मैं एक सेक्शन
एक्सप्लेन करूँगी इसका, तो उस पर बहुत ही काम आता है सीडो जीन का, क्योंकि ये बेसिकली फॉल्स जीन्स होते हैं जो कि लगते हैं जीन जैसे, बट दे आर नॉट ट्रू जीन। इसके अलावा हम लोग के पास नॉन कोडिंग रीजन्स होते हैं, नॉन कोडिंग रीजियंस। सो ये जो पूरा चार्ट है, आई गेस अच्छे से समझ में आ रहा होगा, जीन्स, इंटरजेनिक, सो ये सारे जो कंपोनेंट्स है वो मिलके ये पूरा 1 से 1000 तक जो भी वो जीनोम सीक्वेंस है वो बना रहे हैं। तो अब मुझे क्या करना है, हम लोग प्राइमरली इसमें फोकस करेंगे जीन्स पे। तो जीन्स पे फोकस करेंगे बिकॉज मुझे जीन प्रेडिक्ट करना है कि इस पूरे सीक्वेंस में मेरे जीन्स कहाँ कहाँ है इन द सेंस, मतलब ये रीजन क्या मैं जीन्स है, या फिर ये रीजन्स मेरे जीन्स हैं, तो ये कहाँ पे हैं, और मैं इसको कैसे डिनोट करूँगी, मैं सिंपली बोलूँगी ये रीजन्स, या फिर इनका कुछ नंबर है, कुछ आइडेंटिफायर कुछ है। तो ये सारी चीज़ें फाइंड करना होता है, तो इसी को हम लोग जीन प्रेडिक्शन करते हैं। नाउ अब ये चीज़ समझ में आ रहा होगा कि जीन कोडिंग रीजन्स होते हैं, नॉन कोडिंग रीजन्स बहुत होते हैं, मतलब ऐसे रीजन्स जो कोड नहीं करते, जो प्रोटीन नहीं बना रहे या फिर आरएनए नहीं बना रहे। और जो जीन्स होते हैं, अगर मैं जीन्स की बात करूँ, तो हम लोग को पता है कि जीन्स जो होते हैं वो कोडिंग रीजन्स होते हैं, मतलब जिनसे हम लोग प्रोटीन्स पाते हैं, तो उनको हम लोग क्या बोल देते हैं, प्रोटीन कोडिंग जीन्स। तो बेसिकली हम लोग उन्हें बोल देते हैं प्रोटीन कोडिंग जीन्स, या फिर उनके अलावा हम लोगों के पास और होते हैं जो जीन्स जो प्रोटीन कोड नहीं करते, लेकिन उनसे हम लोग आरएनए, फंक्शनल आरएनए बनाते हैं जो लोग, मतलब सपोज अगर मैं जीन्स की बात करूं, क्योंकि मैं यहाँ पे मेन फोकस जीन पे ही करूँगी, जीन प्रेडिक्शन मॉड्यूल है इसीलिए। तो यहाँ पे हम लोगों का प्रोटीन कोडिंग जीन्स होते हैं, और अल्टीमेटली हम लोगों का आरएनए होते हैं जो कि फंक्शनल आरएनए बनाते हैं। फंक्शनल आरएनए इन द सेंस, फंक्शनल आरएनए इन द सेंस एमआरएनए बना रहे हैं, तो वो काइंड ऑफ एक जीन्स होते हैं। तो हम यहाँ पे जो भी लेक्चर मैं दूंगी, हम लोग कंसंट्रेट करेंगे ऑन प्रोटीन कोडिंग पे, प्रोटीन कोडिंग जीन्स पे, मतलब जिस जीन से हम लोग प्रोटीन पा सकते हैं। तो उसके अलावा जैसे मैंने कहा बहुत सारे जो होते हैं, हम लोग के पास कुछ कुछ रीजन्स है जो कि नॉन कोडिंग रीजन्स है, मतलब दे आर नॉट कोडिंग एनीथिंग, जो कि प्रोटीन्स या फिर आरएनए नहीं बना सकते। सो लॉट्स ऑफ मिक्सचर्स आर देयर इन द होल जीनोम। अब आता है तो उनमें हम लोग कैसे प्रेडिक्ट करेंगे जीन्स को। तो फाइनली हम लोग बोल सकते हैं व्हाट डू यू मीन बाय जीन प्रेडिक्शन। तो जीन प्रेडिक्शन का मीनिंग हो गया दैट इट इज़ अ कंप्यूटेशनल आइडेंटिफिकेशन, मतलब कंप्यूटेशनल मतलब जीन प्रेडिक्ट हम लोग कैसे करेंगे। ऑफ कोर्स हम लोग सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे, हम लोग ऐसे देख के नहीं कर रहे, हम लोग सॉफ्टवेयर पे कंप्यूटेशनली प्रेडिक्ट कर रहे हैं। तो कंप्यूटेशनल जो है वो टर्म तो लिखना ही होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जब हम लोग डेफिनेशन या फिर आंसर लिखेंगे। सो जीन प्रेडिक्शन क्या हो गया, कंप्यूटेशनल आइडेंटिफिकेशन ऑफ जेनोमिक रीजियंस दैट आर लाइकली टू रिप्रेजेंट जीन्स along with prediction of their structures as well as their boundaries। तो मेनली जो थिंग है वो है कि जीन प्रेडिक्शन क्लियर हो गया कि व्हाट इज इट, मतलब हम लोग ये सिंपल लैंग्वेज में कंप्यूटेशनली बाय यूजिंग सम सॉफ्टवेयर ये देख रहे हैं कि एक जीनोम में कौन सा जीनोमिक रीजियन, उस जीनोम का कौन सा रीजियन है, वो जीन है, वहाँ पे जीन है, एंड उस जीन का स्ट्रक्चर कैसा है, उसके बाउंड्रीज कैसे है, मतलब कहाँ से स्टार्ट होता है कहाँ पे एंड होता है, कितना लेंथ है उस जीन का, एंड उसका स्ट्रक्चर कैसे, ये सारे चीज़ें देख रहे हैं। तो इन सब को क्यूमुलेटिव वे से हम लोग जीन प्रेडिक्शन बोल देते हैं। सो आई होप जीन प्रेडिक्शन क्या होता है इज़ क्लियर एनफ। बेसिकली जो मैंने डेफिनेशन बोला था, जीन प्रेडिक्शन इज़ द computational identification of genomic regions that are likely to represent genes along with prediction of their structure and boundaries। so उनके structures and boundaries को भी predict करना। so I hope ये पूरा gene prediction का आंसर जो है वो क्लियर हो गया होगा कि ये होता क्या है, एंड आइडिया भी क्लियर हो गया होगा कि ये बेसिकली है क्या। अब
जो थिंग है, मतलब सपोज अगर मेरा ये फुल एक क्रोमोजोम है, दिस इज़ अ क्रोमोजोम, सो ये पोर्शंस मेरा हो सकता है एक जीन, ये पोर्शन मेरा हो सकता है जीन, और बाकी के जो पोर्शंस है हो तो वो नॉन कोडिंग रीजन्स हो सकते हैं, हो तो वो कोई इंटरजेनिक रीजन्स कुछ भी हो सकते हैं। सो मुझे कंसर्न है जीन को लेके, तो इसीलिए इसको इस रीजन्स को प्रेडिक्ट करना। सो आई होप ये डेफिनेशंस भी क्लियर हो गए होंगे। अब नेक्स्ट हम लोग जाएंगे। सो बेसिकली अब जो फैक्ट है कि हम लोग बोल रहे हैं कि एक पॉइंट से स्टार्ट होता है जीन का, तो उसको स्टार्ट एंड स्टॉप, तो वो क्या होता है, व्हाट इज़ दैट स्टार्ट एंड स्टॉप? सो बेसिकली कहाँ से, वेयर डज द जीन स्टार्ट फ्रॉम, वेयर डज द जीन एंड, लेंथ ऑफ द जीन क्या होता है, क्वेश्चन आ रहे होते हैं। या फिर विच पार्ट बिलोंग्स टू द जीन, तो उसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे? अगर मुझे बोला गया कि इतना एक लेंथ का 1 से 1000 बेस पेयर्स का एक जीनोम है, तो उस पर कौन सा पार्ट है जो जीन 1 है, तो मुझे कुछ नंबर से बोलना पड़ेगा। तो वो क्या होता है, यूकैरियोट्स में, प्रोकैरियोट्स में, पैटर्न्स, तो ये सारी चीज़ें मैं एक एक करके अनफोल्ड करती हूँ। तो पहले सपोज अगर मैंने यहाँ पे एक 1 से लेके 1000 तक एक लॉन्ग ड्रॉ किया कि ये मेरा फुल जीनोम है, तो वहाँ पे सपोज मैंने बोला कहीं रफली यहाँ से यहाँ अगर मैं दे देती हूँ एक 260 या फिर 200, लेट्स टेक 200 से 850, तो ये रीजन जो है, ये नंबर जो है, इन ये मेरा जीन है, मेरा जीन 200 से इलोंगेट करके 850 तक जा रहा है। तो मतलब मैं यहाँ पे बोल दूँगी मार्क करके कि दैट दिस रीजन हम लोगों का जीन है, ये फुल रीजन में हम लोगों का जीन है। तो अब क्वेश्चन हुआ कि सो 200 क्या होगा एंड 850 क्या हो जाएगा? सो 200 एंड 850 को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स, जीनोमिक कोऑर्डिनेट। व्हाट इसको बोलते हैं? जीनोमिक कोऑर्डिनेट्स। तो इनके कोऑर्डिनेट, सपोज अगर मैंने जीन ए बोला तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाते हैं? 200 से स्टार्ट है, 850 में एंड है। तो इतना जो लॉन्ग है, जितना ये लेंथ है, वो इस जीन का लेंथ है इस पूरे जीनोम में, आउट ऑफ द होल जीनोम। तो बेसिकली हम लोग इसे क्या नाम दे देंगे? 200 विल बी माई स्टार्ट कोऑर्डिनेट, जैसे मैंने बोला कोऑर्डिनेट, एंड 850 क्या हो जाएगा? 850 मेरा एंड कोऑर्डिनेट हो जाएगा, कोऑर्डिनेट। सो बेसिकली हियर द सॉफ्टवेयर विल डू व्हाट, जिसमें हम लोग दे रहे हैं टू प्रेडिक्ट इट, तो सॉफ्टवेयर में प्रेडिक्ट दैट अ जीन लाइज बिटवीन पोजीशंस 200 to 850 ऑन द क्रोमोजोम। सो पूरे क्रोमोजोम में पोजीशन है 200 से 850, सो ये क्या हो गया? पोजीशन हो गया। इट्स लाइक फाइंडिंग एड्रेस, मतलब हर एक हाउस का एक एड्रेस होता है, हमारा एड्रेस होता है, तो ये भी एक एड्रेस ही है। पोजीशन मतलब जस्ट लाइक एड्रेस, पूरे क्रोमोजोम में कहाँ पे लाई कर रहा है, तो उसका एड्रेस है फ्रॉम 200 to 850। नाउ 200 850 मैंने एकदम एग्जाम्पल लिया है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि हमेशा 200 से 850 ही होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पे 300 भी ले सकते हैं एग्जाम्पल, या फिर जो भी जीनोम में मैं देख रही हूँ उनका इंफॉर्मेशन में देता ही है कोऑर्डिनेशन पोजीशन। से ये प्योरली एग्जाम्पल है, प्योरली रैंडम नंबर्स मैंने चूज़ किए हैं। अब आता है तो जो थिंग था, हम लोग यहाँ पे प्रोटीन कोडिंग जीन्स को लेके बहुत ज़्यादा डील करेंगे, रैदर देन जो जीन्स जो आरएनए या फंक्शनल आरएनए लाइक एमआरएनएस प्रोड्यूस करते हैं। तो प्रोटीन कोडिंग जीन्स हम लोग का क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? अल्टीमेटली हम लोगों को प्रोटीन्स देंगे, फंक्शनल प्रोटीन्स देंगे, और जो नॉन प्रोटीन कोडिंग है वो हम लोगों को आरएनए, टीआरएनए ये सब देंगे। अब आता है क्वेश्चन, इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि एड्रेस समझ में आ गया, पोजीशन समझ में आ गया कि एक सॉफ्टवेयर हमें दे देता है प्रेडिक्ट करके कि यहाँ से यहाँ तक एक कोऑर्डिनेट है, स्टार्ट एंड एंड, और ये पोजीशन है। बट क्वेश्चन आता है कि एक सॉफ्टवेयर या फिर कंप्यूटर कैसे प्रेडिक्ट कर रहा है, हाउ इट इज प्रेडिक्टिंग दैट दिस रीजन या फिर बिटवीन दिस रीजन लाइज आवर जीनोम ऑन द क्रोमोसोम। दिस इज द
दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इतना समझने के बाद दिमाग में आएगा ही, कि उसको समझ में कैसे आया कि 200 से 850 ही मेरा जीनोम है, या फिर 500 से 700 ही मेरा जीनोम है, या फिर इस रीजन को ही जीनोम बोल सकते हैं और कोई रीजन को हम जीनोम नहीं बोलेंगे। मतलब कि वो किस बेसिस पे बोल रहा है कि ये रीजन जीनोम है और ये रीजन मतलब जीन है और ये रीजन जीन नहीं हो सकता। तो इनका तो कोई बेसिस होगा, बेसिस है। क्या बेसिस है? हाँ, जो सिस्टम है, जो सॉफ्टवेयर है, वो एनालाइज करता है। क्या एनालाइज करता है? कुछ पैटर्न्स देखते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, सर्टेन स्टैटिस्टिकल फीचर्स हैं, उनको देखा जाता है। तो उनको देखने के बाद श्योरिटी के साथ या फिर प्रेडिक्ट कर सकता है, नॉट विथ श्योरिटी, प्रेडिक्ट कर सकता है एक सॉफ्टवेयर दैट हाँ ये रीजन कैन बी अ जीनोम और मे बी अ जीनोम। क्यों? बिकॉज इट शोज सर्टेन पैटर्न्स ऑफ अ जीन। मतलब ये रीजन जो है वो एक जीन हो सकता है, जीनोम के ऊपर जीन। सो जीन हो सकता है क्योंकि वो कुछ पैटर्न्स दिखा रहा है जो कि जीन में होते हैं। सो आई थिंक मैं ये जो एक कंफ्यूजिंग पोर्शन है उस पर बहुत हद तक क्लियर कर पा रही होंगी और समझ में आ रहा होगा कि ये मैं बोलना क्या चाह रही हूँ। दैट इज़ पूरा एकदम एक क्लियर पिक्चर कि हम लोग को जीनोम के ऊपर जीन का लोकेशन मिल चुका है, कि सपोज 200 से 850 तक लोकेशन है। नाउ कैसे श्योर है कि यही पार्ट है मेरा जीन? तो बहुत ही सिंपल है, सिंपल कि जो जीन के कुछ फीचर्स होते हैं वो फीचर सॉफ्टवेयर ढूंढेगा। अगर वो फीचर मैच कर रहे हैं तो वो प्रेडिक्ट कर देगा दैट दिस रीजन कैन बी अ जीन ऑन द जीनोम, ऑन द क्रोमोसोम। सो आई थिंक दैट ये पोर्शन बहुत हद तक क्लियर हो गया होगा। अब आता है जो सर्टेन हम लोगों का फीचर्स है, फीचर्स एंड स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टीज, स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टीज। सो बेसिकली ये जो चीज़ें हैं ये क्या एक्ट करती हैं? दे एक्ट लाइक क्लूज। क्लूज मतलब ये जो सिस्टम कर रहा है प्रेडिक्ट, उसको बहुत सारे क्लूज मिल रहे हैं और वो क्लूज को देख देख के वो कर रहा है प्रेडिक्ट, फीचर्स को देख के दैट ये फीचर तो जीन में पाया जाता है, मुझे यहाँ पे इस पोजीशन में फीचर दिख रहा है, मतलब इट मे बी अ जीन, ऐसा करके। अब आते हैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, वो है कि हमने बहुत बात कर ली अबाउट दिस फीचर्स, क्लूज, जीन के स्टैटिस्टिकल पार्ट जिससे वो पता लगाता है कि यही जीन हो सकता है, रीजन। बट ये क्लूज हैं क्या? तो क्लूज जो होते हैं, सपोज हम लोग के प्रोकैरियोटिक्स में यूकैरियोटिक्स अगर मैं डिफ्रेंशिएट कर दूँ तो यूकैरियोट्स में लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है देन प्रोकैरियोट। तो फीचर्स थोड़े वेरी कर सकते हैं, करेंगे ही ऑफ कोर्स। तो क्या क्या फीचर्स हैं? सपोज अगर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोकैरियोट्स का देखूं तो हम लोगों के पास आ जाता है फर्स्ट फीचर स्टार्ट कोडॉन। फर्स्ट बुलेट लगा रही हूँ, स्टार्ट कोडॉन। अब आता है स्टार्ट कोडॉन, जैसे कि अगर मैं डीएनए में देखूँ तो ATG ये होता है स्टार्ट कोडॉन। तो ये बेसिकली कैसे काम करता है? सपोज जो सिस्टम है, हम लोग का जो सॉफ्टवेयर है वो पूरे सीक्वेंस को देख रहा है, उसको सडनली दिखा स्टार्ट कोडन स्टार्ट हो रहा है, ATG से स्टार्ट हो रहा है। तो ATG जब स्टार्ट कोडन है तो उसको लगा कि यस इस रीजन से जीन स्टार्ट हो सकता है मेरा, क्योंकि जीन का एक फीचर है वो स्टार्ट कोडन से स्टार्ट होता है ATG से। तो वहाँ से वो उसको लगेगा दैट यस दिस रीजन मे बी अ जीन। अब यहाँ पे जो सबसे कन्फ्यूजन वाली बात होती है वो होती है कि ऐसा नहीं होता कि जब एक रीजन में अगर सिर्फ स्टार्ट कोडॉन मिल जाए तो उसे वो कर देगा कि प्रेडिक्ट कर देगा कि यही जीन है। ऐसा नहीं होता। हम लोगों को एक सिर्फ एक पैटर्न्स मतलब सिर्फ एक पैटर्न के बेसिस पे सिस्टम ये नहीं बोल देता कि ये रीजन जीन है। बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, अगर सब पैटर्न्स मैच किए तो जाके वो जो सिस्टम है वो बोलता है कि यस दिस रीजन मे बी अ जीन। हम लोग बोल रहे हैं प्रेडिक्ट करना।
तो इसीलिए वो हमेशा प्रेडिक्ट ही करेगा। ऐसा नहीं कि मुझे यहाँ पे ATG मिल गया, सपोज मेरा एक इतना लेंथ का एक सीक्वेंस है, जीनोम है, तो मेरा यहाँ से अगर ATG है तो ये नहीं बोलेगा कि यस इस रीजन से मेरा जीन स्टार्ट हो रहा है। यहाँ से भी ATG है, एक जीनोम में बहुत सारे ATG से स्टार्ट हो सकते हैं, तो ये सब जीन है ये नहीं होता। इसके बाद देखेगा दैट यस अगर यहाँ से मेरा स्टार्ट कोडन है तो लेट्स चेक कि इसके बाद जो है वो क्राइटेरिया मैच कर रहा है, वो पैटर्न्स आ रहे हैं, अगर आ रहे हैं तो ठीक है, तो ये हम लोग कर सकते हैं दैट ये जीन हो रहा है। तो वो क्राइटेरियाज वो फीचर्स देखते हैं। तो स्टार्ट कोडन हम लोग का फर्स्ट फीचर हो गया। मतलब कि सिंपल, फाइंडिंग द स्टार्ट कोडन एलोन डज नॉट मीन दैट वी हैव फाउंड अ जीन। मेन थिंग यही है। अब आता है हम लोग का नेक्स्ट थिंग जिसको हम लोग बोल देते हैं ORF। ORF क्या होता है? ORF मतलब होता है, फुल फॉर्म होता है ओपन रीडिंग फ्रेम, या फिर लॉन्ग ORF। लॉन्ग ORF मतलब लॉन्ग ओपन रीडिंग फ्रेम। मतलब कि आप सपोज इसी को एग्जाम्पल लेते हैं, अगर तो सिस्टम है वो ऐसे एनालाइज कर रहा है, यहाँ पे एक ATG मिला, सिस्टम स्टॉप हो गया कि ठीक है यहाँ पे मुझे स्टार्ट कोडन तो मिल गया, अब देखते हैं यहाँ पे शायद जीन हो सकता है, लेकिन मैं श्योर नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि आई हैव टू एनालाइज फर्दर। मुझे आगे देखना पड़ेगा जो बाकी जो मेरे फीचर्स हैं जो जीन के होते हैं, अगर वो मुझे मिले तो आगे चेक करके आई विल से दैट ये जीन है कि नहीं। तो ATG के बाद सपोज यहाँ पे ORF के लिए देख रहे हैं, व्हाट इज दिस, कि सपोज अगर इसके बाद जितने भी सीक्वेंस है, मतलब जितने भी बेस पेयर्स हैं, उनको मैं एक फ्रेम में डिवाइड कर दूं। एक फ्रेम मतलब कि हर एक बेस जो बेस पेयर्स हैं उनको मैं ट्रिपलेट में डिवाइड कर दूं। मतलब ATG जैसे है वैसे मैं थ्री तीन करके सबको रख दूं, तो क्या होगा, दे विल मेक अ कोडॉन। सो दे विल मेक अ कोडॉन। आई होप ये क्लियर हो रहा होगा। 3 न्यूक्लियोटाइड्स अगर मैं रख दूँ तो वो कोडॉन बना देते हैं, जैसे कि ATG एक कोडॉन है। तो अगर उसको डिवाइड किया गया, मतलब आगे जितने भी बेस पेयर्स हैं उन्हें अगर डिवाइड कर दिया गया, मतलब न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस से न्यूक्लियोटाइड्स को अगर डिवाइड किया गया इनटू ट्रिपलेट, और कब तक, जब तक कि मेरा टर्मिनेशन मतलब स्टॉप कोडॉन नहीं आ जाता, तो अगर वो एक लॉन्ग ORF बनाता है, क्या बनाता है, लॉन्ग ORF ओपन रीडिंग फ्रेम। सो उस पार्ट को अगर मुझे वो मिला तो दैट पार्ट इज कॉल्ड एज एक प्रॉपर्टी ऑफ जीन। आई होप ये क्लियर हो रहा होगा। जैसे कि मैं इसको एग्जाम्पल से शो करती हूँ, यहाँ पे मेरा ATG आ गया। इसी के आगे चलते हैं। सपोज ATG के बाद AAA GCT, यहाँ पे इसको डिलीट कर सकते हैं, CCGTTT, ऐसे करके सोन है, न्यूक्लियोटाइड्स है। तो अब ORF के लिए मैं क्या कर दी, मैं इसको डिवाइड कर दे रही हूँ ट्रिपलेट्स में। सो दिस विल फॉर्म अ कोडॉन। क्या बोलते हैं इसको, कोडॉन बोलते हैं, ट्रिपलेट कोडॉन बोलते हैं। हम लोग इन्हें ग्रुप ऑफ 3 में पढ़ रहे हैं। तो अगर ये जब तक कंटिन्यू होगा, तब कब तक कंटिन्यू करेगा, जब तक एक स्टॉप कोडॉन नहीं आ जाता। मतलब ये पूरा रीजियन कैन कंटिन्यू अंटिल वी एनकाउंटर एन इन फ्रेम स्टॉप कोडॉन, मतलब जो मैं फ्रेम बना रही हूँ उस पर। तो हमारे जब यहाँ पे मेरा स्टॉप कोडन आ गया, सपोज यहाँ पे मेरा स्टॉप कोडन आ गया, तब मैं ये स्टॉप कर दूंगी। हम लोग का स्टॉप कोडॉन्स क्या क्या होते हैं, 3 मेजर स्टॉप कोडॉन्स होते हैं हम लोग के, TAA, TAG, TGA। सो कंसेप्चुअली क्या हो गया, कंसेप्चुअली यहाँ से मेरा स्टार्ट मुझे मिल गया, यहाँ पे मुझे कोडॉन कोडॉन ऐसे करके कोडॉन कोडॉन चला गया ORF, और यहाँ पे मेरा हो गया स्टॉप। तो ये लाइन जो है सीक्वेंस आई गेस समझ में आ गया होगा, स्टार्ट कोडॉन 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 स्टॉप। कोडॉन्स क्यों हो गया, क्योंकि मैंने पूरे न्यूक्लियोटाइड्स को डिवाइड कर दिया एक फ्रेम में, ट्रिपलेट्स में, उन्हें कोडॉन बोलते हैं। तो ये पूरा रीजियन क्या हो गया,
पूरा रीजन हो गया एक लॉन्ग ORF का रीजन। सो ये एक एविडेंस होता है, अगेन एक क्लू होता है जो कि प्रोटीन कोडिंग रीजन को रिप्रेजेंट करता है। सो अब और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट, दैट इज़ अगर एक लॉन्ग ORF हो तो इसका ऑटोमेटिकली मतलब नहीं होता कि वो रीजन एक जीन है। तो उसके बाद भी मतलब बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि सिस्टम जो सॉफ्टवेयर है वो चेक करेगा। तो बोलने का मतलब ये है कि अगर स्टार्ट हुआ, सिर्फ स्टार्ट कोडॉन देख के प्रेडिक्ट नहीं होता दैट ये रीजन जीन है। सिर्फ ORF देख के, स्टॉप कोडॉन देख के ये नहीं बोल पाता कि ये रीजन एक जीन है। उसके अलावा भी हम लोगों के पास बहुत फीचर्स आते हैं, जैसे हम लोग के पास और फीचर्स मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। तो स्टार्ट स्टॉप हो गया। एक और फीचर होता है प्रमोटर एसोसिएटेड सिग्नल्स, तो ये भी होते हैं। इसके अलावा कोडॉन यूजेस पैटर्न्स, तो ये सारे जो है फैक्टर्स, ये एक नोट लिख सकते हैं सारे पॉइंट करके कि ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि जीन प्रेडिक्शन करने के पैटर्न्स होते हैं, स्टैटिस्टिकल पैटर्न्स होते हैं, फीचर्स होते हैं ऑफ अ जीन। तो ये हो गए हमारे प्रोकैरियोट्स में। अब मैं इसको यूकैरियोट्स में भी लिख देती हूँ कि यूकैरियोट्स में भी लगभग सेम है, कुछ कुछ डिफरेंसेस हैं। तो ये मेरे अगर यूकैरियोट्स में पॉइंट के हिसाब से लिख देती हूँ मैं, तो इनमें हम लोग का प्रमोटर रीजन आएगा। प्रमोटर जो है वो तो आएगा ही, प्रमोटर सिग्नल नंबर 1, प्रमोटर सिग्नल। इसको नोट्स के हिसाब से लिख सकते हो पॉइंट कर करके कि क्या क्या फीचर्स होते हैं जीन में। इस क्वेश्चन के भी आंसर्स हो जाएंगे, प्लस क्या फीचर एक सॉफ्टवेयर देखता है टू प्रेडिक्ट द जीन, ये भी आंसर्स है। तो प्रमोटर में हमें पता है कि ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट होता है, जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन शुरू होता है, तो वो भी अगर प्रेजेंट है तो इट कैन बी अ कैंडिडेट ऑफ जीन, दैट रीजन कैन बी अ कैंडिडेट ऑफ जीन। सो यहाँ पे भी हम लोग लिख देंगे ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट, TSS साइट। इसके अलावा हम लोग के पास और दो बहुत ही इम्पोर्टेंट आता है, वो है स्प्लाइस डोनर साइट एंड स्प्लाइस एक्सेप्टर साइट। तो ये पॉइंट भी लिख देते हैं, स्प्लाइस डोनर साइट एंड स्प्लाइस, राइटिंग आई होप क्लियरली समझ में आ रही हो कि क्या लिख रही हूँ, एक्सेप्टर साइट। इसके अलावा हमारे पास स्टार्ट एंड स्टॉप कोडॉन तो है ही, जो कि मैंने ऊपर में इम्पॉर्टेंट है और अच्छे से डिस्कस कर दिया है, स्टार्ट एंड स्टॉप कोडॉन। इसके अलावा एक्सॉन एंड इंट्रोन्स आते हैं, वो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं, एक्सॉन्स एंड इंट्रोन्स। तो ये सारे जो फीचर्स हैं जो कि मैंने डिस्कस किया इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, ये बेसिकली द फीचर्स हैं, सिग्नल्स है, पैटर्न्स है, जिससे कि जीन प्रेडिक्शन होता है। सो अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, इसी मॉड्यूल पे, जो है हम लोगों का नंबर 1। ओके, सो पहले ये है क्या वो बता देती हूँ। ये है हम लोग टाइप्स ऑफ जीन प्रेडिक्शन कर रहे हैं, टाइप्स। सो टाइप्स अगर बोला जाए तो मेनली पहले थर्ड वाले को इग्नोर करते हैं हम लोग, पहले दो देखते हैं जो फर्स्ट एंड सेकेंड दिया हुआ है। तो वो क्या है हम लोगों के, नंबर 1 है एब इनिशियो। अब क्लियरली विजिबल हो रहा होगा। नंबर 1 है एब इनिशियो प्रेडिक्शन। सो नंबर 2 है एविडेंस बेस्ड या फिर सिमिलैरिटी बेस्ड प्रेडिक्शन। तो एज द नेम सजेस्ट, एब इनिशियो क्या होता है एंड नंबर 2 हम लोग का एविडेंस बेस्ड क्या होता है। फर्स्ट जो एब इनिशियो है वो क्या हो गया, एब इनिशियो मतलब क्या हो गया, एब इनिशियो मतलब हो गया कुछ चीज, कुछ थिंग को करना प्रेडिक्ट जो कि न्यू है, नोवेल काइंड ऑफ। जैसे कि इसका एग्जांपल मैं एक्सप्लेन करती हूँ, तब इसका एक्सप्लेनेशन कि सपोज हम लोगों के पास एक अननोन DNA सीक्वेंस मुझे दिया गया है,
फाइन। अब जो अननोन डीएनए सीक्वेंस है, वो अननोन डीएनए सीक्वेंस में मुझे बोला गया कि मुझे जीन को करना है प्रेडिक्ट कि इस जीनोम पे कहाँ पे है जीन, कौन से पोजीशन पे, कौन से कोऑर्डिनेट्स पे, सब निकालना है मुझको। अब मैं क्या क्यों, वो टोटली अननोन है, मुझे नहीं पता। तो मैंने जो फीचर्स मैंने डिस्कस किए थे, वो सारे फीचर्स मैं देखूंगी, पूरा जो सीक्वेंस है उसको एनालाइज करूंगी, कहाँ पे मेरा वो फीचर्स मैच कर रहा है। तो उस फीचर्स के थ्रू आई विल प्रेडिक्ट कि जीन का रीजन क्या है, कौन से जीनोमिक रीजन में जीन का पोजीशन है। सो ऑल दिस टेक्निकल टर्म्स एकदम दिमाग पे पूरा फिट हो जाना चाहिए। तो ये चीज़ मैं देखूंगी यहाँ पे एब इनिशियो पे, विदाउट एनी हेल्प, विदाउट एनी रेफरेंस, मैं जस्ट जो पैटर्न्स हैं उन्हें चेक कर करके आई एम जस्ट सीइंग इट। तो ये हो गया हम लोगों का एब इनिशियो प्रेडिक्शन। मतलब जब भी मैं किसी भी चीज़ का विदाउट एनी हेल्प, उसका कोई हेल्प नहीं ले रही हूँ, विदाउट एनी हेल्प लेके कर रही हूँ प्रेडिक्ट विद द हेल्प ऑफ पैटर्न्स ओनली, तो उन्हें मैं एब इनिशियो बोलती हूँ। अब दूसरा आते हैं एविडेंस बेस्ड। तो ये तो क्लियर हो गया होगा, एविडेंस बेस्ड समझ में ही आ रहा है नाम से कि एविडेंस बेस्ड और सिमिलैरिटी बेस्ड क्या होगा। मतलब कि मुझे यहाँ पे एक अननोन डीएनए मिला, मैंने पहले देखा कि जो मेरा अननोन डीएनए है वो कोई और किसी चीज़ के डीएनए के साथ मैच करता है क्या। अगर थोड़ा मोड़ा भी सिमिलैरिटी, फुल मैच नहीं क्योंकि अननोन है, तो अगर थोड़ा स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी कुछ भी हुआ, तो मैं उस डीएनए को देखूंगी जो नोन डीएनए है कि उस पर कौन से रीजन पे जीन हो सकता है। तो उसके हिसाब से उसके कंपेयर करके आई विल सी कि मेरे न्यू जो अननोन डीएनए सीक्वेंस में कहाँ पे हो सकता है वो जीन। तो मैंने एविडेंस बेस्ड सिमिलैरिटी एक चेक करके मैं प्रेडिक्ट कर रही हूँ। सो दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड एज एविडेंस बेस्ड। अब अगर मैं दोनों को कॉम्बाइन कर दूँ तो क्या होगा, दोनों को कॉम्बाइन कर दूँ, ऑफ कोर्स दोनों को कंबाइन करने से ऑफ कोर्स क्या होगा, मुझे बेटर रिजल्ट्स मिलने का उम्मीद है, होप है। वाई बेटर रिजल्ट्स मिलने का, क्योंकि मैं पहले एब इनिशियो अगर लगाऊंगी तो एब इनिशियो से क्या करूंगी, मैं पहले एनालाइज कर लूँगी अकॉर्डिंग टू फीचर्स कि कौन कौन से फीचर्स मैच करते हैं। उसके बाद एक एविडेंस बेस्ड मेथड को जब मैं इम्प्लीमेंट करूँगी तो मैं देखूँगी कि कौन से डीएनए सीक्वेंस में कौन सा रीजियन है, तो उस रीजियन में मेरा वो पैटर्न्स है कि नहीं। तो इन सारी चीज़ों को मैं दोनों को मिक्स करके जो प्रेडिक्ट होगा वो ज़्यादा, उसकी एक्यूरेसी विल बी मोर एज कम्पेयर टू द टू मेथड्स डन इंडिविजुअली। सो इसके लिए उस थर्ड मेथड को हम लोग बोलते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑफ दिस मेथड, उसको हम लोग बोल देते हैं एविडेंस इंटीग्रेशन और कॉम्बिनेशन ऑफ प्रेडिक्शन मेथड्स। तो अगर आए कभी एग्जाम में लिखने को लाइक डायरेक्टली कॉम्बिनेशन ऑफ प्रेडिक्शन मेथड्स, या फिर फॉर नॉलेज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये होता क्या है, तो जीन प्रेडिक्शन में कॉम्बिनेशन ऑफ प्रेडिक्शन मेथड्स कोई थर्ड इंडिविजुअल रूल नहीं है, बल्कि कॉम्बिनेशन है ऑफ द टू मेथड्स। और उसकी थ्योरी जो है वो कैसे होता है, क्या नहीं होता है, वो भी क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट, तो हम लोग का एब इनिशियो जो है बेसिकली हो गया, और हम लोग का एविडेंस बेस्ड भी हो गया, एंड थर्ड टाइप भी हो गया। अब एक बार सिलेबस में देखते हैं। सो बेसिकली जीन प्रेडिक्शन, कंप्यूटेशनल मेथड्स ऑफ जीन प्रेडिक्शंस हो गए, कम्बिनेशन ऑफ टू मेथड्स भी हो गया, मेथड्स ऑफ जीन जो था वो मैंने बता दिया, दो मेथड्स होते हैं, कंबाइन करके एक होते हैं। अब जो मेरा लास्ट वाला जो टॉपिक है यहाँ पे इस मॉड्यूल में, वाई दिस प्रेडिक्शन इज़ डिफ़िकल्ट, क्यों, तो उसको मैं कुछ पॉइंट से समझाना चाहूँगी। तो वाई इज़ दिस जीन प्रेडिक्शन डिफ़िकल्ट, क्यों डिफ़िकल्ट होता है करना, इसको प्रेडिक्ट करना, प्रॉब्लम्स आती हैं बहुत सारी। क्या क्या प्रॉब्लम्स है, अब इन प्रॉब्लम्स को नोट डाउन कर सकते हैं, बिकॉज ये प्रॉब्लम जो है वो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम बोली गई है जो आती है। नंबर वन, अब मैंने पहले ही बोला था दैट यूकैरियोटिक जो जीन्स होती हैं वो कॉम्प्लेक्स होती हैं रैदर देन प्रोकैरियोटिक जीन्स। तो क्या कॉम्प्लेक्सिटी पहले फेस होता है जीन प्रेडिक्शन करने में, यूकैरियोटिक जीन्स आर इंटरप्टेड, वाई, बिकॉज हम लोग का जो जीन होता है यूकैरियोट्स में वो एक्सॉन इंट्रॉन से बना होता है।
तो एक्सॉन तो मुझे पता है क्या होता है, इंट्रोन भी पता है। इंट्रोन वो पार्ट होता है जो कि रिमूव किया जाता है ड्यूरिंग स्प्लाइसिंग, राइट। और एक्सॉन जो होता है वो मैच्योर आरएनए में पार्ट होता है। बट हम लोग का कोडिंग सीक्वेंस होता है, तो जो कोडिंग सीक्वेंस है हम लोगों का टोटल जीन है, वो टोटल कोडिंग सीक्वेंस नहीं है। उसमें हम लोग के बीच बीच में इंट्रोन्स आते हैं जो कि स्लाइसिंग के बाद निकाल दिए जाते हैं। तो एक लॉन्ग कंटिन्यूस स्ट्रेच ऑफ कोडिंग सीक्वेंस हम लोगों को नहीं मिल रहा है इन केस ऑफ यूकैरियोटिक जीन। सो वो एक प्रॉब्लम है जीन प्रेडिक्शन में। उसके अलावा और एक प्रॉब्लम है ऑल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग ना। ऑल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग ये टर्म मतलब ये टर्म बायोलॉजिकल टर्म्स में बहुत सुना होगा सबने कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग, बहुत फेमस क्वेश्चन भी रहा है। तो इसमें क्या होता है, एक जीन हमें पता है, जीन से हमें जो प्रोटीन कोडिंग जीन से प्रोटीन प्रोड्यूस कर रहा है, जीन ट्रांसक्रिप्ट देता है जो सेंट्रल डॉग्मा का लाइन है। सो मेन होता है कि जो जीन है वो डिफरेंट ट्रांसक्रिप्ट प्रोड्यूस कर सकता है। यहाँ पे जैसे एक्सॉन 1 एक्सॉन 2 एक्सॉन 4 कॉम्बाइन किया तो ये एक तरीके का ट्रांसक्रिप्ट प्रोड्यूस करेगा। अगर मैंने इसको कॉम्बाइन किया दूसरे तरीके से तो वो और एक तरीके का ट्रांसक्रिप्ट प्रोड्यूस करेगा, पर ये आ रहा है एक ही जीन से बिकॉज ऑफ देयर रीजन्स ऑफ एक्सॉन। इसीलिए तो स्ट्रक्चर जब है कर रहा है प्रेडिक्ट, स्ट्रक्चर जब हो रहा है प्रेडिक्ट, तो कौन सा एल्गोरिदम कितना करेक्ट प्रेडिक्ट कर रहा है ये एक इशू आ जाता है बिकॉज ऑफ दिस फिनोमेनन। अब आता है प्रॉब्लम 3, शॉर्ट जीन्स। शॉर्ट जीन्स मतलब क्या हो गया, यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसको मैं डिकोड कर देती हूँ। शॉर्ट सीक्वेंसेस मे नॉट प्रोवाइड एनफ स्टैटिस्टिकल एविडेंस ऑफ कॉज। स्टैटिस्टिकल एविडेंस मतलब क्या, जो पैटर्न्स मैंने इतना देर से बोला, पैटर्न्स एंड ऑल द थिंग्स, स्टार्ट कोडॉन्स एंड स्टॉप कोडॉन्स, कैसे कैसे ORF। तो शॉर्ट सीक्वेंस अगर हैं तो उनमें मैं सारे पैटर्न्स को सारे फीचर्स को ढूंढ पाना लिटिल बिट प्रॉब्लमेटिक हो जाता है बिकॉज वो शॉर्ट सीक्वेंस है। प्रॉब्लम 4, स्यूडोजीन्स। अब मैंने स्यूडोजीन्स पहले भी बोला था, इस टर्म का मतलब क्यों बोला था, बिकॉज ये यहाँ पे लगता है इसीलिए बोला था। स्यूडोजीन्स क्या होते हैं, वो बहुत ज़्यादा जीन जैसा दिखते हैं बट ये जीन होते नहीं हैं, तो जेन्युइन जीन नहीं होते। सो ऑफकोर्स अगर कोई सिस्टम प्रेडिक्ट कर दिया स्यूडोजीन एज जीन बट दे आर नॉट जीन्स, तो वहाँ पे एक प्रॉब्लम हो जाती है। इसके अलावा रिपीटेटिव DNA हो जाता है हम लोग का। रिपीट्स मेक इट डिफ़िकल्ट टू डिस्टिंग्विश मीनिंगफुल सिग्नल्स फ्रॉम रैंडम पैटर्न। सो द होल गेम इज़ ऑफ पैटर्न सिग्नल्स। पैटर्न्स देख देख के प्रेडिक्ट होता है जीन। सो पूरा का पूरा गेम ही है इस पैटर्न्स एंड सिग्नल्स पे। प्रॉब्लम 6 आ जाता है हम लोग का नॉन कोडिंग जीन्स। ऑफ कोर्स नॉन कोडिंग जीन्स का मतलब हो जाता है ये, क्योंकि मैंने पहले भी जब पूरा लिस्ट दिया था कि एक जीनोम में कंपोनेंट्स क्या क्या मिल के एक जीनोम बन रहे हैं, तो उनमें बहुत सारे जीन्स है जो कोई प्रोटीन प्रोड्यूस ही ना करे या फिर बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट कोई प्रोटीन प्रोड्यूस ना करे। तो अगर वो जीन कर दिया प्रेडिक्ट तो वो हमारे किस काम का। सो दैट इज़ ऑल्सो अ प्रॉब्लम, मेजर प्रॉब्लम। एंड इनकम्प्लीट नॉलेज तो है ही, सम जीन्स हैव नो होमोलॉगस। होमोलॉगस इन द सेंस मतलब उनकी सिमिलैरिटी नहीं है, मतलब उस जीन जैसा बिहेव करने वाला या फिर थोड़ा स्ट्रक्चरली थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब होमोलॉजी मतलब बेसिकली क्या होता है, वो जो जीन हम लोग कर रहे हैं प्रेडिक्ट उसके थोड़ा सा भी लाइक 10% 20% भी कोई जीन मुझे नहीं मिला जो उस जैसा है बोल सकते हैं। सो वो भी एक प्रॉब्लम है, इनकम्प्लीट नॉलेज है, टोटली न्यू है। सो जीन प्रेडिक्शन क्या हो गया, इज फंडामेंटली अ प्रेडिक्शन प्रॉब्लम, नॉट अ सिंपल पैटर्न सर्च प्रॉब्लम। दैट इज़ द मेन थिंग। सो ये सातों जो प्रॉब्लम है, सातों पॉइंट है, वो इसको कवर कर दिए रहे हैं। दैट इज़ ये वाले पोर्शंस को, वाई इज़ डिफ़िकल्ट, दिस प्रिडिक्शन ऑफ जीन इज़ डिफ़िकल्ट। तो ये जो पूरा 4 पॉइंट था मैंने इतना ज़्यादा इलेबोरेट करके समझाया, ये सिर्फ इतना पे ही है कोर्स पे, पर मैंने इसको बहुत इलेबोरेट करके समझाया है कि बेसिकली ये होता क्या है, फुल कंसेप्ट ऑफ इट। यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स हैं, ये सातों प्रॉब्लम्स हैं, ये मेन प्रॉब्लम्स हैं, तो इनको नोट डाउन कर लेने के लिए सातों प्रॉब्लम्स को। एंड आई होप ये पूरा जो पोर्शन है जीन प्रेडिक्शन का क्या होता है,
प्रॉब्लम्स क्या आती हैं, मेथड्स क्या होती हैं, हम लोग क्या करते हैं इनसे, जीन्स क्या होती हैं, क्यों प्रेडिक्ट करते हैं, एड्रेसेस क्या होती है, इनके एड्रेसेस कुछ होती नहीं है, पोजीशंस होती हैं, कोऑर्डिनेट्स, ये याद रखना टेक्निकल टर्म्स। तो ये क्या होती हैं, तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी पूरी तरह से। सो हम लोग का जो टूल्स है, मैं बार बार जैसे बोल रही थी, टूल्स जो एनालाइज करते हैं और जो भी जितने भी चीज़ें करते हैं, तो वो क्या करते हैं, टूल्स करते हैं। तो टूल्स के नाम लास्ट में एक बार, प्रोकैरियोट्स हम लोग का प्रोडिगल, जीनमार्क, लीमर करता है, यूकैरियोट्स में हम लोग का अगस्टस, जीन स्कैन। तो ये सारे टूल्स हैं हम लोग के जो जीन प्रेडिक्शन में काम आते हैं, इनके नाम इज़ इम्पोर्टेंट। एंड मेनली ये सब टूल्स है जो एनालाइज कर करके हम लोगों को बताते हैं जीनोमिक रीजियंस दैट कंटेन्स जीन। तो बेसिकली इस पूरे लेक्चर में जीन जीनोम बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, तो आई होप अभी लास्ट पेज पर वीडियो के पूरा क्लियर हो गया होगा सारे टॉपिक, जीन प्रेडिक्शन क्या होता है, सब क्या होता है, क्योंकि ये टॉपिक जो है वो इजी है, जीन प्रेडिक्शन का टॉपिक। अब जो नेक्स्ट वीडियो, जो रैप अप, जो लास्ट क्लोजिंग वीडियो होगा, क्लोजिंग लेक्चर होगा इस पूरे सीरीज़ का, वो हम लोगों का 2 मॉड्यूल मैं कवर करूँगी। पहले तो मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी एंड मॉलिक्यूलर व्यूअर्स। तो मैं पहले बता देती हूँ, ओवरव्यू दे देती हूँ नेक्स्ट वीडियो का, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, जैसे कि पूरा सीरीज़ का सब वीडियोस इंटरेस्टिंग रहा है। तो इसके लिए पूरा पोर्शन 2 मॉड्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड लास्ट का पोर्शंस का थ्योरी पोर्शंस है, वो आई विल कवर, जो कि प्रैक्टिकल मैंने पहले ही करवा दिया है। तो उस वीडियो को अगर नहीं देखा तो सारे लेक्चर्स को फॉलो करें, सब लेक्चर्स को देखिए, तो लास्ट तक जो बेसिक है फंडामेंटल्स ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स, साथ के साथ जो कंप्यूटेशनल बायोलॉजी है उसकी भी बहुत सारी पोर्शंस यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि ये जो पोर्शंस है वो क्या है, ये पोर्शंस है कंप्यूटेशनल बायोलॉजी एंड स्ट्रक्चरल बायोइन्फॉर्मेटिक्स का। तो ये पोर्शंस कुछ हद तक जो है वो कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में भी आता है, तो वो क्लियर हो जाएगा। एंड स्ट्रक्चरल एंड बेसिक तो पूरा ही क्लियर हो जाएगा बायोइन्फॉर्मेटिक्स का। इसके बाद फुल सीरीज़ के सब वीडियोस करने के बाद, एंड उसके बाद हम लोग एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। एंड वो सीरीज़ होगा सिस्टम बायोलॉजी का, जहाँ पे सिस्टम बायोलॉजी के जितने भी कॉम्प्लेक्स टर्म्स हैं, प्रैक्टिकल थ्योरी, सब अनफोल्ड करूँगी मैं। तो उसके लिए बने रहे एंड गेट रेडी, क्योंकि सिस्टम बायोलॉजी का जो होने वाला है सीरीज़, वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। उस पर और भी ज़्यादा माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स दिखेंगे, जो कि रियल बायोइन्फॉर्मेटिक्स में हम लोग एंटर भी करेंगे उसके साथ के साथ। तो इसके लिए इंजॉय दिस लेक्चर और अच्छे से समझ लें ये पूरे फंडामेंटल्स को, क्योंकि ये फंडामेंटल्स भी इम्पॉर्टेंट होंगे जब हम लोग सिस्टम बायोलॉजी पे जाएंगे। तो सो टिल देन स्टे ट्यून्ड फॉर दैट।